नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ में शर्मा। न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आपातकाल की। 25 जून 1975, जिसको भारतीय राजनीति के इतिहास में काला अध्याय कहा जाता है। आज बीजेपी इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। बीजेपी कांग्रेस पार्टी को पानी पी पी कर कोस रही है और बीजेपी का यह कहना है कि कांग्रेस के युवराज संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं, लेकिन किस तरीके से 25 जून 1975 को संविधान की हत्या की गई थी, कांग्रेस के युवराज उसको भूल जाते हैं। लेकिन इन सब के बीच जो आज बड़ी खबर निकलकर सामने आई वो ये है कि अब एनसीईआरटी के सिलेबस में इमरजेंसी का यानी कि आपातकाल का एक नया अध्याय जोड़ा गया है, जिसको लेकर विपक्ष तिलमिला उठा है और कांग्रेस पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि ये सरकार अब शिक्षा का भी राजनीतिकरण कर रही है, जो कि कहीं से भी जायज नहीं है। अब ये क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इस पूरी खबर को लेकर, इस पूरे मामले को लेकर सियासी गदर मचा हुआ है, जरा देखिए आप। एनसीईआरटी के सिलेबस में नया चैप्टर, इमरजेंसी पर पॉलिटिकल गदर। 9वीं क्लास में पढ़ेंगे वेदों का सार, सभ्यता संस्कृति का मूलभूत आधार। एनसीईआरटी की 9वीं क्लास के सिलेबस में बड़े बदलाव किए हैं। पहली बार 9वीं के छात्र चारों वेद पढ़ेंगे। इसके साथ ही इमरजेंसी के बारे में भी जानेंगे। पहली कड़ी में एनसीईआरटी ने सामाजिक विज्ञान की नई पाठ्यपुस्तक अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी किया। इसमें छात्र भारतीय ज्ञान परंपरा के सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि वेद भारतीय सभ्यता और संस्कृति के महत्वपूर्ण आधार हैं। इसमें धर्म, दर्शन, समाज, शिक्षा, संगीत और जीवन मूल्यों का ज्ञान निहित है। ये बहुत अच्छा निर्णय है संस्कृति और सनातन के लिए। वेद के अध्ययन से एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होगा, क्योंकि वेद परमात्मा का रूप है और एक बच्चों के अंदर नया संस्कार आएगा। माता पिता के प्रति निष्ठा होगा, गुरु के प्रति निष्ठा होगा और अच्छे संस्कार आएंगे। हमारे देश का कोई मजहब नहीं है और वेद पढ़ाया जाएगा तो ये गोया कि एक मजहब का प्रचार करना है, एक मजहब को आगे बढ़ाना है। और अगर पढ़ाना ही है तो फिर वेद के साथ में कुरान भी पढ़ाइए, रामायण भी पढ़ाइए, बाइबल भी पढ़ाइए, ग्रंथ भी पढ़ाइए, बुद्धिज्म भी पढ़ाइए, सारे धर्मों की फिर किताबें पढ़ाइए। ये भारतीय सनातन संस्कृति की एक तरह से जो मूल स्वरूप भारत का रहा, उसकी विरासत उसको वापस मिली है। हम तो एनसीईआरटी से कहेंगे गीता, रामचरितमानस, इसको भी इसमें जोड़ें और 1975 का जो आपातकाल का इसमें जोड़ा गया है जो लेसन, इससे जो इतिहास में घटनाएं घटी हुई है, क्या सत्यता थी वो लोग जानेंगे, उसकी समझ बढ़ेगी। खास बात यह है कि सत्र के बीच में जुलाई से ही 9वीं क्लास में 3 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य की गई। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो बदलाव है ये पूरा सही है, तो पूरा सही नहीं है, क्योंकि आज के बच्चे जो है ना, उनके पास इंफॉर्मेशन है, वो टीचर पढ़ाएगा उससे ही नहीं है, ये सारी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन है। ये डेटा जो पुराना चला आ रहा है उसको आप नई किताबों में डाल के सिर्फ आप हिंदुत्व और जो सेफ्रनाइज कर रहे हैं हम इसको, उससे मतलब ठीक है, आने वाली जनरेशन को कुछ पुराना ज्ञान मिलेगा, हमारे वेद पुराण, हमारी जो रिच हेरिटेज है उसके बारे में पता चलेगा, वो अच्छा है। पर सबसे पहली चीज, आज का बच्चा जो है वो है एआई, डिजिटल नेटिव बोलता हूं मैं इनको। ये बच्चे जो है ना, इनको आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, इनके पास सारी इंफॉर्मेशन फिंगर टिप्स पे है। जो आज के बच्चे हैं उनको हमें फ्यूचर के लिए तैयार करना है। ये है एआई का जमाना। बच्चे सीधे एआई टूल पर जाएंगे, उस पर टाइप करेंगे, पढ़ लेंगे। लेकिन जब तक टीचर्स भी इक्वली ट्रेन नहीं होंगे उस चीज को पढ़ाने के लिए, ये सब व्यर्थ है। इसके साथ ही भारतीय लोकतंत्र के सबसे विवादास्पद दौर इमरजेंसी से अब 9वीं के छात्र भी रूबरू होंगे। पहले 11वीं 12वीं की पॉलिटिकल साइंस में ये चैप्टर होता था। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल घोषित किया गया था।
उस दौर में हजारों लोग बिना मुकदमे के जेलों में डाले गए, समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लगाई गई, असहमति को अपराध माना गया और नागरिक स्वतंत्रताओं पर अंकुश लगा दिया गया। एनसीईआरटी पहली बार अपनी किसी पाठ्य पुस्तक में मातृभाषा में वर्कशीट तैयार कराएगा। इसका सीधा मकसद बहुभाषावाद को बढ़ावा देना है। कांग्रेस और बाकी जो दल है उनको तो इसका स्वागत करना चाहिए। आप तो संविधान रक्षक है ना। संविधान को सबसे बड़ी चुनौती तो इमरजेंसी थी, परंतु वो इमरजेंसी कालखंड से इमरजेंसी मानसिकता में है। आज भी इमरजेंसी मानसिकता से बाहर नहीं निकले, इसीलिए वो चाहते कि ये सिखाया ना जाए। इतिहास को अपने तरीके से आप देख सकते हैं, ये उनकी इच्छा है। और ये मैंने देखा है कि जब भी सरकार भाजपा की होती है किसी राज्य में या देश में, तो पहला काम वो क्या करते हैं, किताब, इतिहास, साहित्य को अपने तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। वो भाजपा की सरकार का अपना एक ध्येय हो सकता है। मुझे कुछ आश्चर्य नहीं लग रहा है, दुख की बात है कि शिक्षा और पढ़ाई में आज राजनीति लाई जा रही है। बहुत दुख की बात है। इसके साथ ही एनसीईआरटी ने कई पाठ्य पुस्तक में आपदा प्रबंधन चैप्टर में 3 लैंग्वेज को जोड़ा है। इसमें छात्रों को अपने अनुभव और इंटरनेट शोध के आधार पर वर्कशीट में जानकारी देनी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।